अस्सलाम। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो नए पुराने दोनों बच्चों के लिए सही है। तो अपने रजिस्टर वगैरह लेकर साथ बैठे हैं। पहला जो है हमारा टॉपिक है एआई हेलुसिनेशन। मैं टेक्स्ट पे लिख देता हूँ। अच्छा, एआई हेलुसिनेशन क्या होता है? एआई हेलुसिनेशन ये होता है कि जो है हम जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं, जब भी हम कुछ भी पूछते हैं एआई से, हम कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं, तो होता मामला ये है कि जो है एआई कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। एआई जो है किसी ना किसी के की मिस्टेक करता है, कुछ ना कुछ उल्टा जवाब दे देता है। सही है, रॉन्ग आंसर करता है। तो उसे कहते हैं हम एआई हेलुसिनेशन। सही। अब ये होता क्यों है? ये मुख्तलिफ वजह की वजह से होता है। मुख्तलिफ इसकी वजूहत होती हैं। एक तो ये भी होती है कि टेक्निकल इशू वगैरह चल रहे होते हैं, या फिर बीटा वर्जन पे चल रहा होता है एआई। सही है, मतलब टेस्टिंग वगैरह के लिए एआई चल रहा होता है, तो उसको ऐसे ही प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा जो है एक ही डेटा बार 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 जो है कहते हैं, अ, मतलब एक डेटा ऑलरेडी मौजूद हो और फिर वापस डेटा वही डेटा फीड किया जा रहा हो, तो उस वजह से भी एआई हेलुसिनेशन होता है। सेकंड, थर्ड ये कि जो है कि एआई के पास उस चीज़ का डेटा नहीं होता जिस चीज़ का आप क्वेश्चन कर रहे हो, या फिर अपडेट नहीं होता एआई। सही। ये तीन वजूहत होती हैं जिसकी वजह से एआई हेलुसिनेशन होता है। तो अब इस वक्त पे, मौजूदा वक्त में, हमें जो है क्या कहते हैं, चैट जीपीटी भी सही जवाब दे देता है और बाकी मुख्तलिफ एआई भी। लेकिन आया कि हम ये कैसे पता चलेगा कि हमें क्या एग्जाम्पल मिलेगी या हेलुसिनेशन की? सिंपल है। ये आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ। सही है, ये आप लोगों ने करके लाना है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इसकी भी प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल है। और अगर इसकी आप लोग एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो स्नैपचैट तो आप लोग इस्तेमाल करते ही होंगे। तो स्नैपचैट का जो एआई है, वो जो है काफ़ी बार मिस्टेक करता है चीज़ों में। तो वो एक चलती बढ़ती जो है एग्जाम्पल है एआई हेलुसिनेशन की। चाहो तो आप लोग स्नैपचैट की एआई पे एग्जाम्पल वगैरह देख सकते हो। प्रॉम्प्ट वगैरह लिखकर कोई मिस्टेक वगैरह आ रही है, कोई स्टूडेंट जवाब देता है, बस रख तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, वही आप लोग का बस टास्क है, वो सेंड कर देंगे। आपने प्रॉम्प्ट क्या लिखा, उसने रिप्लाई उल्टा सीधा जो भी किया हो उसका स्क्रीनशॉट लेके वो सेंड कर देना, ये आप लोग का टास्क है। सही है। आज का सेकंड टॉपिक ये है हमारा कि जो है दो किस्म की हमने पहले टाइप पढ़ी थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। डायरेक्ट प्रॉम्प्ट और जो है प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल। सही। अब आगे ये है कि
अब जो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे प्रॉम्प्ट की, वो इस एतबार से हैं, इस जो है आप ये कह सकते हैं इस वे में है, टाइप्स हैं कि एआई के प्रॉम्प्ट हम एग्जाम्पल के तौर पे पहले से के एग्जाम्पल दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन इस बार जो है कि हम कितनी बार प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं। इस वे के अंदर जो है प्रॉम्प्ट की जो है वो दो टाइप्स आती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। वो क्या है, पहला है वन शॉट प्रॉम्प्टिंग और दूसरा है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। मैं जो है लिख देता हूँ। अच्छा, मैंने टेक्स्ट में भेज दिया है वन शॉट प्रॉम्प्टिंग और फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। सही है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये बताया आप लोग के एआई हेलुसिनेशन वाला टॉपिक क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है इसके अंदर बेटा शावर तो पूछ लो, थोड़ा बहुत मतलब क्या क्लियर नहीं हुआ। बेटा आप स्नैपचैट इस्तेमाल करते हो? कहते हो तो उसके अंदर एआई भी आया हुआ है, तो उसके अंदर एआई से पूछोगे ना, वो बहुत ज्यादा जो है ना, कहते हैं अजीब अजीब आंसर देता है। सीधी सारी मतलब जिसे कहते हैं कि चलती फिरती एग्जाम्पल है वो एआई हेलुसिनेशन की। स्नैपचैट का एआई जो है ना, वो चलती फिरती एग्जाम्पल है इसकी। उससे आप क्या पूछोगे, कोई भी मतलब डिफिकल्ट। अरे कुछ नहीं होता, चेक करोगे ना कभी भी उसके उसके अंदर जो है आपको ऐसी चीजें आएंगी। सही है। बहुत ही, बल्कि इस पे तो अगर मीम वगैरह देखते हो तो इस पे तो काफी ज्यादा मीम बनी है। और जो है अगर उसी पे चेक कर लोगे, गूगल पे भी सर्च कर लोगे, तो बहुत सारी एग्जांपल आ जाएंगी किसकी, सिर्फ स्नैपचैट की कि स्नैपचैट कैसा करता है।
वरना जो है मैं एक काम करूंगा कि एआई का अल्लाह भला करे, मैं अपने स्नैपचैट से कैद करके आप लोग को स्क्रीनशॉट या शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। सही है। अच्छा, हम जो है कहते हैं इस पे थे वन शॉट प्रॉम्प्टिंग और फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग ये कि आपने सिंपली जो है डायरेक्ट आपने पूछ लिया, कोई भी अपने मतलब डायरेक्ट आपने प्रॉम्प्ट लिखा। सही। जैसे मतलब प्रॉम्प्ट मैंने बताया कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, वो सब चीज़ें देखते हुए आपने प्रॉम्प्ट लिख लिया और डायरेक्ट आपने पूछ लिया, तो ये हो गया वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। अब सवाल ये उठता है कि भाई डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग और वन शॉट प्रॉम्प्टिंग में फ़र्क क्या हुआ। दोनों में आपने यही कहा था कि जो है डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग में भी डायरेक्ट प्रॉम्प्ट लिख दो आप, और जो है वन शॉट प्रॉम्प्टिंग में भी आप यही कह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट आप प्रॉम्प्ट लिख लो। सही है। तो जवाब ये है कि जहाँ जब हमने बात की थी डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग की, तो उस वक्त हमने यही कहा था कि भाई हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट तो लिख रहे हैं, लेकिन वो जो दो एग्जाम्पल्स थी, दो टाइप्स थी प्रॉम्प्ट थी, वो इस एतबार से थी, वो इस लिहाज से थी कि आया कि डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग और जो है प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल, वो इस तरीके से आ रही थी कि उसके अंदर ये वजह शामिल थी कि हम एग्जाम्पल देंगे अपने प्रॉम्प्ट में या नहीं देंगे। वो इस तरीके से जो है प्रॉम्प्ट की टाइप थी। जबकि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट लिख देंगे वन शॉट प्रॉम्प्टिंग में, हम इस एतबार से बात कर रहे हैं, हम इस लिहाज से बात कर रहे हैं कि जो है हम एक बार प्रॉम्प्ट लिखेंगे अपना सवाल पूछने के लिए, अपनी जो चीज़ भी हम कहते हैं एआई से पूछ रहे हैं, या फिर कुछ भी चीज़ हमें चाहिए एआई से, हम एक बार प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं या कई बार प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं। जबकि अगर आप देखो तो डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग और जो है प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल में हम एक ही बार प्रॉम्प्ट लिखते थे। जो हम एग्जाम्पल दिया करते थे वो एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर एग्जाम्पल हुआ करता था। सही है। तो वहां पर क्या करते थे, वहां पर हम एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर लिख देते थे, जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक बार प्रॉम्प्ट लिखना है या कई बार प्रॉम्प्ट लिखना है। इस इस वजह से जो है ये दो टाइप्स आ रहे हैं। तो डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग, डायरेक्ट कह रहा हूँ, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग क्लियर हुआ। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लो। आप दोनों को में से किसी का कोई क्वेश्चन है? बेटा मैंने अभी फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट पढ़ाया ही नहीं है। अभी मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वन शॉट प्रॉम्प्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग में वापस से बता रहा हूँ। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग ये होता है कि आप जो है एक बार आप प्रॉम्प्ट लिखते हो, सही है, और उसी में आप जो है जो भी चीज़ आपको चाहिए होती है आप वो पूछ लेते हो। सही है। अब ये नहीं कह सकते कि भाई क्या कहते हैं कि जो है कंप्लीट प्रॉम्प्ट है। हाँ, कंप्लीट प्रॉम्प्ट होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा जब हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो मैंने आखिर में आप लोग को एक चीज़ समझाई थी कि जो है आप
जो है एक क्वेश्चन आप डाल सकते हो। क्या? कि भाई अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का, आपने पढ़ा होगा जो मैं 4 रूल्स पढ़ाए थे कि भाई आखिर में आपने क्वेश्चन करना है, ऐसे कोई क्वेश्चन है तो बता दो, तो वो क्वेश्चन करेगा। सही है। तो जो है इस एतबार से अगर आप देखो कि भाई आपको अपना रिजल्ट 100% चाहिए तो इनकम्प्लीट आप कह सकते हो। लेकिन ये है कि भाई हम एक बार प्रॉम्प्ट लिखें या बार बार प्रॉम्प्ट लिखें। तो हम एक बार प्रॉम्प्ट हमने लिख दिया, सही है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम जो है मुकम्मल तौर पे अगर हम अपना प्रॉम्प्ट सही लिख रहे हैं, ये बात हो रही है कि हम अपना प्रॉम्प्ट अपने तरफ से हम जो कंप्लीट प्रॉम्प्ट सही लिख रहे हैं, बिल्कुल ना ओके बिल्कुल प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक बार हमने इसमें कहा था वन शॉट प्रॉम्प्टिंग के एक ही बार में आपको जो है आपका 95%, 100%, 90% आपको आपका रिप्लाई मिल गया। सही है। अब डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग और वन शॉट प्रॉम्प्टिंग में ये फर्क मैंने बता रहा था कि डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग इस लिहाज से हमने टाइप बनाई थी कि डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग के अंदर एग्जाम्पल देने या ना देने, प्रॉम्प्ट के अंदर ही एग्जाम्पल देने या ना देने के एतबार से वो प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल टाइप्स थी। और ये है कि एक बार प्रॉम्प्ट लिखने या कई बार प्रॉम्प्ट लिखने के लिहाज से ये जो है दो टाइप्स है, एक वन शॉट प्रॉम्प्टिंग और एक फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। अच्छा। अच्छा, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग क्लियर हो गया। अच्छा, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है? फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग ये है कि आप जो है कोई प्रॉम्प्ट लिखो और एआई को उसके हवाले से मालूम ना हो, सही, या फिर कोई ऐसी कमी रह गई हो जो एआई आपसे पूछे, सही, और फिर आप जो है उसको डेटा दो, और एक बार या कई बार आप उसको डेटा प्रोवाइड करो जिसकी वजह से आपका प्रॉम्प्ट जो है कई बार फिल्टर हो जाए, तो उसको हम कहेंगे फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। मिसाल के तौर पे हमने प्रॉम्प्ट लिखा लेकिन हमने प्रॉम्प्ट इतना कुछ खास नहीं लिखा, और फिर हमने आखिर में उससे क्वेश्चन कर लिया कि भाई कहते हैं अगर तुम्हें किसी भी तरह क्वेश्चन हो तो पूछ लो, और एआई ने हमारा हमसे क्वेश्चन कर लिया। उसमें ये होगा कि जो है फिर हम जो है कुछ ना कुछ डिटेल प्रोवाइड करेंगे। फिर अगर वो कोई क्वेश्चन हम उससे करें, पूछेंगे कि भाई कोई क्वेश्चन है तो कर लो, फिर अगर वो हमसे कोई क्वेश्चन करता है फिर हम उसका रिप्लाई करें, तो ये कहलाएगी फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। सही। अब इसकी एग्जांपल एक और इस तरीके से हम ले सकते हैं कि अगर हम मिसाल के तौर पे अगर हम किसी भी ऐसी शख्सियत के बारे में गूगल पे या एआई पे सर्च करें जो कि नामवर शख्सियत हो, लोग जानते हों, तो क्या करेगा? एआई बता देगा कि भाई वो कौन है। हम उसका नाम वगैरह टाइप करेंगे, उससे पूछेंगे तो बता देगा। लेकिन मैं या आप जो मतलब नामवर शख्सियत नहीं हैं, लेकिन हम अपने बारे में अगर हम पूछते हैं ऐसे, तो एआई नहीं बताएगा। एआई जो है डेटा मांगेगा। सही है। इसी तरीके से अगर हम अपने खाने पीने के एतबार से हम पूछते हैं खाने पीने के लिहाज से कि भाई हमें क्या पसंद है वो बताओ, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उसके पास वो डेटा है ही नहीं हमारा कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तो हम क्या करेंगे? फिर हम उसको डेटा देंगे कि हाँ भाई मुझे ये पसंद है, सही है, वो कहेगा। फिर हम क्या कहेंगे? हमें, क्योंकि हम उससे पूछना चाह रहे हैं, असल में हमारा पूछने का मकसद ये है कि हम अपनी पसंद जो हमारे पसंद के खाने उस लिहाज से बेहतरीन रेस्टोरेंट हमें चाहिए। तो जब हमने उसको ये डेटा दे दिया कि हमें क्या खाने पसंद है, तो फिर हम उससे पूछेंगे कि भाई अब बताओ कि मेरे लिए कौन सा जो है रेस्टोरेंट कराची में या कहीं पर भी कौन सा रेस्टोरेंट बेस्ट रहेगा। तो वो उस लिहाज से वो डेटा देखेगा हमारा पिछला कि भाई हमें ये पसंद है चीज़ें, हम इस टाइप के इंसान हैं, हमें ये खाने पसंद है, तो उस लिहाज से वो रेस्टोरेंट फाइंड करेगा और वो रेस्टोरेंट की लिस्ट हमें प्रोवाइड कर देगा। तो ये कहलाएगी हमारी फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। अगर आप में से कोई एक स्क्रीन शेयर कर दें फिर हम इसकी एग्जाम्पल हम जो प्रैक्टिस कर लेते हैं।
अच्छा, उससे पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों को ये क्लियर हुआ फिर शॉप काउंटिंग? अच्छा, मैंने जो है ये अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। तो अब यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ यहाँ पर।
क्या आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही थी? शो हो रही है। दिख रही है? जी जी दिख रही है। अच्छा, तो आप लोगों को समझ में आ गया मैंने किस तरीके से जी जी। एक जी एक सर। क्वेश्चन किया और उस तरीके से उसका रिप्लाई आया, और फिर आखिर में जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो चीज़ पूछ लिया। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है, एक कॉन्सेप्ट ये भी है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का, कि आप वो डेटा एआई को दो जो कि उसके पास पहले से अवेलेबल ना हो। अब मेरा डेटा तो एआई के पास पहले से अवेलेबल नहीं है, तो मैंने अपना डेटा दिया एआई को उससे पहले, जो भी मुझे डेटा देना था। मुझे मालूम था कि एआई के पास ये अवेलेबल नहीं हुआ था, ऐसी बात है, किसी का प्राइवेट डेटा। तो मैंने वो डेटा उसको दिया, उस लिहाज से उसको एनालाइज किया एआई ने। और फिर जो आखिर में मैंने चीज़ पूछी थी, मैंने कहते वो क्वेश्चन पूछा, फिर उस चीज़ को जब एनालाइज किया था एआई ने, तो उस लिहाज से उसने चीज़ें बता दी, रेस्टोरेंट बता दिए मुझे। सही। तो ये था जी फ्यू सर। शॉर्ट फॉर्म पे। तो ये क्लियर हो गया आप दोनों को? जी सर क्लियर है। आप वन शॉट भी एक एग्जांपल लिख लो। क्या? वन शॉट की भी। वन शॉट की सिंपल है, अगर मतलब डायरेक्ट आप नॉर्मल प्रॉम्प्ट लिखते हो वही से वो वन शॉट कहते हैं। मतलब ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना जिसमें आपने कंप्लीट डिटेल आपने प्रोवाइड की हो, सिंपल। जो मैंने आपको कहते हैं लाइक हाँ डायरेक्ट प्रॉम्प्ट और एग्जांपल प्रॉम्प्ट विद बस वहाँ पे एग्जांपल। डायरेक्ट प्रॉम्प्ट और इसमें वन शॉट में फर्क ये है कि डायरेक्ट प्रॉम्प्ट इस लिहाज से टाइप की थी हमने कि हम जो है प्रॉम्प्ट के अंदर एग्जाम्पल देंगे या नहीं देंगे। जबकि हम यहाँ पर इस लिहाज से हम यहाँ पर हमने इसकी टाइप करी है कि जो है हम एक बार प्रॉम्प्ट लिखेंगे या कई बार प्रॉम्प्ट लिखेंगे। सही है। जी सर बाकी क्लियर है। तकरीबन सेम है। जी जी। अच्छा, मैंने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था आज के क्लास में कि एआई हेलुसिनेशन। उसमें सिंपल ये होता है कि हम एआई किस तरह की गड़बड़ी करता है, सही है, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, या फिर जो है उसके पास डेटा अवेलेबल नहीं होता इस चीज़ का जो चीज़ आप पूछते हो, या फिर जो है एक ही डेटा बार बार फीड किया जा रहा होता है, तो कुछ ना कुछ वो इश्यू होता है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है, अगर आप स्नैपचैट इस्तेमाल करते हैं तो स्नैपचैट का एआई जो है बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता है। तो वो चलती फिरती एग्जाम्पल है एआई हेलुसिनेशन की। सही है। अगर खाना बाद में कहा जाए एआई हेलुसिनेशन से कहते हैं कि आप एआई से पूछो कुछ और जवाब कुछ और मिले आपको, या फिर आपके मतलब का जवाब ना मिले, वो उस सूरत में कि आपने प्रॉम्प्ट सही लिखा हो। सही है। अगर हो पॉसिबल तो आप स्नैप के अंदर जाओ और वहाँ के एआई में आप जाके कुछ क्वेश्चन करोगे, या फिर कहीं कभी ना कभी वो गड़बड़ जरूर करता है स्नैप का एआई। सही है, तो आज की क्लास हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। सर आपने एआई हेलुसिनेशन वर्ड कहा है। जी। एआई हेलुसिनेशन वर्ड वर्ड प्रोमिनेंट बताएं। वापस एक्सप्लेन करूँ या टाइप करके नहीं सेंड? सर एक्सप्लेन ही सिर्फ टाइप करते हैं। जी जी। वर्ड वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या कह रहे थे। और वो जो एग्जाम्पल आपने दिए कि वो एक चलता फिरता एग्जाम्पल वो उस पे आपकी वॉइस इंटरप्ट हो गई थी। सही, क्लियर है। यस सर क्लियर है। ये अच्छा, आप लोग के पास टास्क ये है कि आप लोगों ने जो है शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग और जो है एआई हेलुसिनेशन की एक एग्जांपल करके लानी है। एआई हेलुसिनेशन की आराम से मिल जाएगी, मैं साफ बता दिया आप लोगों को कि स्नैप के अंदर बहुत आसानी से मिल जाएगी आपको ना।
आप थोड़ा सा भी एफर्ट करेंगे तो मिल जाएगी कोई ना कोई, नहीं तो आप गूगल पे मीम वगैरह सर्च करेंगे, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा मीम भी बनाई गई थी एक टाइम पर। अ, तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के, पूछते कुछ और है, रिप्लाई कुछ और आ रहा होता है। सही। ठीक है सर। और जी फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग तो मैं आप लोग को समझ में आ गया, तो फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग की एक एग्जाम्पल आप लोगों ने करके दिखानी है। सही है, ठीक है इंशाल्लाह सर। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।